हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने रिड्यूसिंग मेथड के 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका फिफ्थ ऑप्शन है 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5। इसमें हमको सेकेंड इक्वेशन दे के रखी 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 15। ये हमारे पास दो इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन इसको बनाएंगे। अब हम लीनियर इक्वेशन कैसे बनाएं? देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में अपॉन में एक्स वाई है, पूरे अपॉन में है, तो हम इसको सेपरेट कर देंगे। 7x के साथ भी एक्स वाई ले लेंगे और 2y के साथ भी हम एक्स वाई ले लेंगे, इस टाइप से। x से x कैंसल, y से y कैंसल, तो हमारे पास जो रिमेनिंग इक्वेशन बनी वो क्या हो गई? 7 अपॉन वाई माइनस 2 बाय एक्स इक्वल टू 5। एज इट इज़ हम इक्वेशन नंबर सेकंड के साथ करेंगे। एक्स वाई को हम सेपरेट कर देंगे, एक्स से एक्स कैंसल, वाई से वाई कैंसल, रिमेनिंग जो पार्ट बचा वो हम लिख लेंगे 8 बाय वाई प्लस 7 बाय एक्स इक्वल टू 15। अब जरा दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करिए, ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसी आपकी बन गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 1 बाय वाई है, यहाँ भी 1 बाय वाई है, तो हम 1 बाय वाई को ए ले लेंगे। अब यहाँ भी 1 बाय एक्स है, यहाँ भी 1 बाय एक्स है, तो यहाँ हम 1 बाय एक्स को ए ले लेंगे, इस टाइप से ले लिया। अब हम ए और बी को हम इक्वेशन में पुटअप कर देंगे, तो इक्वेशन क्या बनेगी? 7a माइनस 2b इक्वल टू 5, 8a प्लस 7b इक्वल टू 15 बन गई। तो हमने इन इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड नाम दे दिया। ठीक है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन हो गई है। तो अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, पर हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो हमने लिखा सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड। अब आप देखिए, जब हमने दोनों इक्वेशन लिख ली तो यहाँ पे ए के कोफिशिएंट भी सेम नहीं है, बी के कोफिशिएंट भी सेम नहीं है, तो यहाँ पे हम बी के कोफिशिएंट को सेम बनाएंगे। दोनों इक्वेशन में सेम नहीं है। हमने बी के कोफिशिएंट को सेम क्यों बनाया? देखिए, यहाँ पे बी के साथ छोटे नंबर लिखे हुए हैं, तो मल्टीप्लाई करने में भी आसानी रहेगी। तो अगर 2 में 7 का इंटू कर दे तो 14 आ जाएगा, और 7 में 2 का इंटू कर दे तो 14 आ जाएगा। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में 7 का मल्टीप्लाई करा और सेकंड इक्वेशन में हमने 2 का मल्टीप्लाई करा। मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई और ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब यहाँ देखिए, बी का जो भी पार्ट है डायरेक्टली यहाँ पे हमको अपोजिट साइन मिल रहे हैं, प्लस एंड माइनस, तो यहाँ नीचे हमको साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम साइन चेंज नहीं करते हैं तब हम प्लस करते, तो ये तो कैंसिल हो गया बी। ठीक है, तो 49a प्लस 16a 65a, 35 प्लस 30 65, 65 जाएगा 65 के डिवाइड में, 65 से 65 कैंसल 1, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1। अब जब a की वैल्यू हमारे पास आ गई तो हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? 7a माइनस 2b इक्वल टू 5। a की प्लेस पे हमने 1 रखा, 7 इंटू 1 7 माइनस 2b एज इट इज़, 5 एज इट इज़। 5 आएगा लेफ्ट हैंड साइड माइनस में, 2b जाएगा राइट हैंड साइड प्लस में, 7 माइनस b 2, 2b एज इट इज़, 2 के डिवाइड में 2 जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई 1। हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, पर हमको x और y की वैल्यू चाहिए। तो हमने a माना था 1 बाय y को, तो a की प्लेस पे हमने 1 रखा, तो y की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई 1। 1 बाय x को हमने माना था b की प्लेस पे हमने 1 रखा, तो x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 1। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर 6 पे। अब हमारा 6th ऑप्शन क्या है? 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो पहले हम बनाएंगे। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में xy डिवाइड में आ गया और सेकेंड इक्वेशन में भी xy डिवाइड में आ गया। अब ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन जैसा हो गया है। ठीक है, जब प्रीवियस क्वेश्चन जैसा हो गया है तो xy को हम सेपरेट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में से। ठीक है,
ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 6x + 3y बाय एक्स वाई इक्वल टू 6। यहाँ हम एक्स वाई को सेपरेट कर देंगे, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, रिमेनिंग पोर्शन हमने लिख दिया। सेकेंड इक्वेशन के साथ भी हम ऐसे ही करेंगे, एक्स वाई को सेपरेट कर देंगे, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, रिमेनिंग पोर्शन हमने लिख दिया। ठीक है, अगेन ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो जो प्रीवियस वीडियो में हमने जो क्वेश्चन सीखे थे ये वैसे क्वेश्चन बन गए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी 1/y है। ठीक है, और यहाँ भी 1/y है, तो 1/y को हम a ले लेंगे, यहाँ 1/x है, यहाँ भी 1/x है, तो हम इसको b ले लेंगे इस टाइप से। अब a और b को हम पुट कर देंगे तो हो जाएगा 6a + 3b = 6, 2a + 4b = 5। अब ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। दोनों इक्वेशन लिख ली। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ अगेन हमारे पास a के कोफिशिएंट और b के कोफिशिएंट सेम नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेम बनाएंगे। देखिए, अगर मैं 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ 6 हो जाएगा, तो मुझे फर्स्ट इक्वेशन में चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमने सेकंड इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो और फर्स्ट इक्वेशन में हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन 6a + 3b = 6, 2 × 3 6a, 4 × 3 12b, 5 × 3 15। अब यहाँ पे हमको अपोजिट साइन नहीं मिल रहे तो हम साइन चेंज करेंगे। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, 6a से 6a कैंसल, 12b में से 3b जाएंगे -9b, 15 में से 6 माइनस होंगे माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसल, तो हम लिख सकते हैं 9b = 9। ठीक है, 9b जब हमने लिखा तो 9 जाएगा 9 के डिवाइड में, 9 से 9 कैंसिल, b की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। जब हमारे पास b की वैल्यू आ गई तो हम b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, तो हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, 2a + 4b = 5। b की प्लेस पे हमने 1 रखा, 4 × 1 4, 4 इस साइड जाएगा, 5 - 4। ठीक है, 5 में से 4 जाएंगे 1। ठीक है, अब 1 के डिवाइड में 2 आएगा तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। ठीक है, पर हमको a और b की वैल्यू तो मिल गई लेकिन हमको एक्स वाई की नहीं मिली है, तो हम एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने 1/y को माना था a की वैल्यू क्या आई 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। अब हमने 1/x किसको माना था b को, b की वैल्यू क्या है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो x की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 1। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर 7 पे। ठीक है, अब जो इसके आगे वाला जो ऑप्शन है 8, ये दोनों ऑप्शन में आपको एलिमिनेशन मेथड डबल टाइम लगानी पड़ेगी, तो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, 7th ऑप्शन में हमको इक्वेशन दे के रखी है 10/x + y + 2/x - y = 4। सेकेंड इक्वेशन 15/x + y - 5/x - y = -2। ये हमारे पास दो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो अब कंपेयर हम लोग करते हैं, 1/x + y इधर भी है, 1/x + y इधर भी है। ठीक है, तो 1/x + y को हम मान लेंगे a, सपोज कर लेंगे। 1/x - y फर्स्ट इक्वेशन में भी है, 1/x - y सेकेंड इक्वेशन में भी है। ठीक है, तो हम इसको मान लेंगे b। ठीक है, जब a और b हमने सपोज कर लिया तो हम पुटअप करेंगे तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी 10a + 2b = 4। देखिए लिख दिया, 15a - 5b = -2। देखिए लिख दिया। अब ये हमारे पास लीनियर पेयर में इक्वेशन आ गई है, तो हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया और इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, तो हमने लिख दिया सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। अब दोनों इक्वेशन हमने लिख दी। यहाँ पे देखिए a के कोफिशिएंट भी सेम नहीं है, b के कोफिशिएंट भी सेम नहीं है, लेकिन दोनों में नंबर किसके छोटे हैं, स्मॉल है, b के।
तो हम b को चेंज कर देंगे ताकि कैलकुलेशन में ईजी हो। 2 में किसका मल्टीप्लाई करूँ कि b जैसा बन जाए, तो 2 में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बन जाएगा, और 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बन जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने 5 का मल्टीप्लाई करा और सेकंड इक्वेशन में हमने 2 का मल्टीप्लाई करा, इस टाइप से। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन हमको डायरेक्टली अपोजिट साइन मिल रहे हैं b के, जिसको हमने चेंज किया, तो हम यहाँ पे नीचे साइन चेंज नहीं करेंगे। साइन चेंज नहीं करेंगे मीन्स होता है कि आप प्लस कर रहे हैं, तो ये तो कैंसिल हो गया। 15a प्लस 30a 80a, 20 में से 4 माइनस होंगे अकॉर्डिंग टू साइन, तो 16 हो जाएगा। 80 जाएगा 16 के डिनोमिनेटर में, मीन्स डिवाइड में। ठीक है, तो 16 1 जा 16, 16 5 जा 80। ठीक है, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई 1/5। अब a की वैल्यू हमारे पास 1/5 आ गई, तो हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। हमने a की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दी। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, 10a प्लस 2b इक्वल टू 4। हमने a की प्लेस पे रखा 1/5, a की प्लेस पे रखा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो हमारी रिमेनिंग इक्वेशन क्या होगी 2 प्लस 2b इक्वल टू 4। ठीक है, अब 2 जाएगा राइट हैंड साइड, तो 2b इक्वल 4 माइनस 2, 4 में से 2 माइनस होंगे 2। ठीक है, b की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, पर हमको एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। तो हमने a माना था 1/x प्लस वाई को, तो a की प्लेस पे हम रख देंगे 1/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 5 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब हमने b किसको माना था 1/x माइनस वाई को, b की वैल्यू हमने 1 रख दी। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 1 इक्वल एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब आप देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास a की और b की वैल्यू रखने के बाद डायरेक्टली x और y की वैल्यू आ जाती थी, पर इस क्वेश्चन में नहीं आ रही है। हमको यहाँ पे अगेन इक्वेशन मिल गई, और ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, तो हम इसको वापस से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हमने लगा दिया सॉल्व इक्वेशन 3 and 4 बाय एलिमिनेशन मेथड, लिख दिया। अब देखो यहाँ पे आप डायरेक्टली देखिए कि y के साइन भी अपोजिट है और y के कोफिशिएंट भी सेम है, तो यहाँ पे हमको इजी हो गया, y से y कैंसिल, x प्लस एक्स 2x, 5 प्लस 1 6, 2 जाएगा 6 के डिवाइड में, तो x की वैल्यू हो गई हमारे पास 3। अब x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, तो आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, 3 इक्वेशन में या 4 इक्वेशन में। तो हमने रख दिया पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 4। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 क्या थी 1 इक्वल टू एक्स माइनस वाई। एक्स की प्लेस पे हमने 3 रखा, शिफ्टिंग हुई तो y इक्वल टू 3 माइनस 1, वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने एलिमिनेशन मेथड 2 बार लगाई है। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर 8 पे, इसमें भी एलिमिनेशन मेथड 2 बार लगेगी। ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। ऑप्शन इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4। सेकेंड इक्वेशन है 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई इक्वल टू -1/8। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में देखिए यहाँ भी 1/3x प्लस वाई है, यहाँ भी 1/3x प्लस वाई है, तो हमने इसको मान लिया a। फर्स्ट इक्वेशन में 1/3x माइनस वाई है और सेकेंड इक्वेशन में भी 1/3x माइनस वाई है, तो इसको हमने ले लिया b और हमने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में पुटअप कर दिया। देखिए अब आप जब हमने a और b रखा तो हमारी इक्वेशन बन जाती है a प्लस b इक्वल टू 3/4। ठीक है, अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक वे में जमा लिया। 4 गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा तो 4a प्लस b इक्वल टू 3, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन 4a प्लस 4b इक्वल टू 3, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई।
ठीक है। अब सेकेंड जो हमारी क्वेश्चन में इक्वेशन थी उसमें भी हमने ए और बी की वैल्यू रखी, तो a/2 हो गया माइनस b/2 हो गया इक्वल टू -1/8 हो गया। ठीक है। अब यहाँ हमने एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर सेम है, तो a माइनस b/2 इक्वल -1/8। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ऐसे हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास रिमेनिंग इक्वेशन क्या बची, a माइनस बी इक्वल -1/4। यहाँ अगेन हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, फिर ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन हुआ, 4 इंटू ए 4 है, 4 इंटू माइनस बी -4b -1 एज इट इज़। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। जब हमारी यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन आ गई तो हमने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करा। अब यहाँ पे आप देखिए कि a के कोफिशिएंट भी सेम है और b के भी कोफिशिएंट सेम है, पर b में हमको डायरेक्टली अपोजिट साइन मिल रहे हैं, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया और साइन चेंज नहीं करे। साइन चेंज नहीं करे मीन्स कि इक्वेशन हमारी प्लस होगी। तो 4 है 8 है, 3 में से -1 होगा तो 2 आएगा, 8 जाएगा डिनोमिनेटर में डिवाइड में, तो 2/8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1/4। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू आ गई, तो हमको b की वैल्यू भी चाहिए, तो किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 7। अब जब हमने इक्वेशन नंबर सेकंड में a की वैल्यू रखी, तो पहले तो इक्वेशन नंबर सेकंड हम लिख लेंगे, 4a माइनस 4b इक्वल टू -1। ठीक है। हमने a की वैल्यू रखी 1/4, 4 से 4 कैंसल, रिमेनिंग इक्वेशन क्या आ गई 1 माइनस 4b इक्वल टू -1। ठीक है। -1 जो है राइट हैंड साइड जाएगा, -1 हो जाएगा, -4b एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस। ठीक है। तो माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसल, 4 जाएगा डिवाइड में, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई, पर हमको x और y की वैल्यू चाहिए। ठीक है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे 1/3x + y माना था a को, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, अगेन हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गई, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गई। अब हमने b सपोज किया था 1/3x - y को, b की वैल्यू हमने पुटअप करी 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो हमारे पास अगेन लीनियर इक्वेशन आ गई, तो हमने इसको 3rd और 4 मान लिया। जब अगेन हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गई तो हम लिखेंगे सॉल्व इक्वेशन 3 एंड 4 बाय एलिमिनेशन मेथड। अब हमने दोनों इक्वेशन लिख ली, 4 = 3x + y, 2 = 3x - y। अब यहाँ भी हमको डायरेक्टली y के कोफिशिएंट सेम दिख रहे हैं और साइन अपोजिट दिख रहे हैं, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं और साइन चेंज नहीं करेंगे। तो 3x + 3x 6x, 4 और 2 6। ठीक है। यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 6/6 = x, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 1। अब x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आना हमारे पास बाकी है, तो हम 3rd या 4th किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। तो हमने रख दिया x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में, तो 2 = 3x - y, x की वैल्यू हो गई 1, 3 × 1 3, y एज इट इज़। ठीक है। y इधर लेफ्ट हैंड साइड गया, 2 इधर राइट हैंड साइड आया, तो हम लिख सकते हैं y = 3 - 2, 3 में से 2 माइनस होंगे 1, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 1। ओके।